5 साल पहले की बात है। चीन में कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी फैली थी जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। अब एक बार फिर से चीन में एक वायरस फैल रहा है। चिंता की बात यह है कि इस वायरस के अधिकतर लक्षण कोरोना से मिलते हैं। हालांकि वायरस का नाम ह्यूमन मोटानियो वायरस है, लेकिन इससे संक्रमित होने वाले लोगों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से लोगों में चिंता बढ़ रही है। चीन सीडीसी का कहना है कि ह्यूमन मोटानियो वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इस वायरस के ज्यादा मामले आ रहे हैं। जिन लोगों को पहले से सांस की कोई बीमारी है उनको ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। क्योंकि ये वायरस संक्रामक है और एक से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है, ऐसे में चीन का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और वायरस की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी चल रही है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अजीत कुमार बताते हैं कि ह्यूमन मोटानियो वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। यह एक दशकों पुराना वायरस है। पहली बार 2001 में इसकी पहचान हुई थी। ये वायरस सभी तरह के मौसम में, वातावरण में मौजूद होता है। दुनिया के कुछ देश में इसके मामले में पहले भी रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। यह वायरस 5 साल से छोटे बच्चों को ज्यादा संक्रमित करता है, लेकिन अधिकतर मामले में लक्षण हल्के ही होते हैं। ऐसे में भारत में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके अधिकतर मामलों में बच्चों में सामान्य सर्दी, खांसी के लक्षण होते हैं। कुछ मामलों में ही ये वायरस सांस की बीमारी का कारण बनता है या निमोनिया करता है। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि WHO चीन में फैल रहे इस वायरस को गंभीरता से ले। अगर केस ज्यादा आ रहे हैं तो इस बाबत दिशा निर्देश जारी करें। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो और तस्वीर शेयर किए जा रहे हैं। रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। कुछ दावा है कि हॉस्पिटल और सौदागरी भरे पड़े हैं। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में भीड़ भरे अस्पताल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ रीडर कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस फैल रहे हैं। इस मामले में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस अतुल गोयल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि चीन में ह्यूमन मेटानियोमा वायरस का आउटब्रेक है और वो बहुत गंभीर है। उन्होंने बताया कि मेटानोमा वायरस एक साधारण सा रेस्पिरेटरी वायरस है। अतुल गोयल ने कहा कि इस बीमारी में कोई विशेष दवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई एंटीवायरल ड्रग है ही नहीं। डाटा के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे पास फिलहाल किसी तरह के केस नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमारे पास इससे संबंधित किसी तरह का डाटा उपलब्ध नहीं है। There has been news doing the rounds about a metapneumovirus outbreak in China. Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data, and no cases which have been reported in large numbers from any of our institutions. In any case, during winters, there is an increased outbreak of respiratory virus infections, for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. And while using a distinct hanky or towel for coughing and sneezing, and take the normal medicines that are required for cold or fever whenever it's there. Otherwise, nothing to be alarmed about the present situation.